हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसके वीडियो सीरीज में आज ये हमारा चौथा वीडियो है। तो आज हम छोटे छोटे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे 3 डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें दिखाई देते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले टाइफॉइड, फिर पढ़ेंगे न्यूमोनिया, ये भी बहुत पॉपुलर और सभी को मालूम ऐसा डिसीज है। और तीसरा है जो और भी कॉमन है, जिसको हम कहते हैं कॉमन कोल्ड, मतलब जुकाम का होना। ठीक है, और सेम यही सिंपल पॉइंट्स हमें देखने हैं कि इसमें ये किससे डेवलप होते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोजन इन टाइफॉइड में। ओके, सो टाइफॉइड जो है ये हमें मालूम है कि जब भी टाइफॉइड और मलेरिया की बात आते हैं तो इनमें फीवर ये कॉमन चीज होती है। ओके, सो सबसे पहले टाइफॉइड जो है ये कैसे डेवलप होता है, तो इसमें पैथोजन होता है साल्मोनेला टाइफी। सो टाइफी से हमें इजीली याद आ जाता है, लेकिन साल्मोनेला ये चीज हमें याद आनी चाहिए। साल्मोनेला टाइफी इज द पैथोजन विच कॉजेस टाइफॉइड। हमने मलेरिया में क्या देखा था, प्लाज्मो पैथोजन था, मतलब प्रोटोजोन था, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरी। उसमें बहुत कॉमन है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, लेकिन बहुत फेटल है जिससे डेथ भी हो सकती है, वो है प्लाज्मोडियम फल्सिपैरम। ओके, सो साल्मोनेला टाइफी है। कौन से ऑर्गन को टाइफॉइड हार्म करता है? सो अगर ऑर्गन की बात करेंगे तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ये मेनली हार्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, मलेरिया कहां पर हो जा रहा था, लीवर और दूसरी चीज हमने देखी थी आरबीसीज में, वहां पर वो डेवलप हो रहा था। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में टाइफॉइड डेवलप होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है टाइफॉइड का? ट्रांसमिशन ये वाटर या फूड से होता है, वाटर या फूड से होता है टाइफॉइड। ओके, और इसके सिम्टम में हमें क्या मिलता है, तो बहुत कॉमन सिम्टम है इसमें फीवर। इसमें चिल्स नहीं मिलेगी, चिल्स हमें पर्टिकुलरली कहां मिल रही है, मलेरिया में मिल रही है। फीवर है, जैसे फीवर आता है दूसरी एक कॉमन चीज है कि वहां पर हेडेक बिल्कुल देखने को मिलता है, हेडेक है। इसमें एक चीज है स्लो पल्स, तो ये याद रखना है पल्स का स्लो होना। सो बहुत फीबल पल्स हमें मिलेगी, फीबल पल्स मतलब हम कह सकते हैं यहां पर हाइपोटेंशन हमें मिल सकता है। दूसरी एक चीज है कि यहां पर बॉडी पर हमें रैशेस देखने को मिलती है, सो रेडिश रैश ऑन बॉडी। सो ये 2 चीजें जो है ये जरा इंपॉर्टेंट है और अलग है, रेडिश चीज है। और डायरिया कुछ तौर पर हमें देखने को मिलता है, डायरिया। ओके, सो ये चीजें कॉमन है जो हमें यहां पर देखने को मिलती है। फिर न्यूमोनिया की बात आती है कि न्यूमोनिया में हमें क्या मिलेगा। आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज पर्सन है या फिर कोई बहुत छोटा सा बच्चा है तो उनमें न्यूमोनिया जल्दी होता है। न्यूमोनिया होता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है। सो इट इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो रेस्पिरेशन में हेल्प मतलब डिफिकल्टी पैदा करता है। न्यूमोनिया बीच कोरोना चल रहा है तो कोरोना में भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद वहां पर भी न्यूमोनिया होता है। तो आखिर न्यूमोनिया क्या है ये हम देखते हैं। न्यूमोनिया में पैथोजन है, न्यूमोनिया में यहां पर साल्मोनेला टाइफी है, यहां पे है न्यूमोनिया के बाद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है। और दूसरा दिया है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, तो इससे भी ये होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अभी समझने जैसी बात यह है कि ये निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। मतलब चीज तो 3 है कि जब भी निमोनिया होता है तो ये निमोनिया में या तो ये बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, या फिर किसी प्रोटोजोन फंगल से भी ये हो सकता है, डिपेंडिंग। लेकिन मेनली बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसमें भी मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ही मोस्टली देखा जाता है। ओके, ऑर्गन क्या है? ऑर्गन है अल्वीओलाई। अल्वीओलाई क्या है?
ये स्मॉल ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कहां पर मिलते हैं, लंग्स में मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड फील्ड, ये कैसे हो जाते हैं, इसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है फ्लूइड फील्ड अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। दीज आर द ऑर्गन्स व्हाट गेट इन्फेक्टेड। ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिंपल है, निमोनिया का ट्रांसमिशन ये ड्रॉपलेट से होता है। ड्रॉपलेट्स, जो कुछ ड्रॉपलेट जाएंगे, सो इट इज अ एयरबॉर्न डिसीज, ये एयर से हो रहा है। आप लोग किसी डिसीज व्यक्ति के सामने चले गए, उसके सामने खड़े हो, उन्होंने स्नीजिंग किया, वहां से लैक्स ऑफ ड्रॉपलेट बाहर आएंगे और उसकी वजह से हमें भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है। कोरोना में हम इसी चीज को अवॉइड कर रहे हैं कि किसी के कांटेक्ट में ना आए, किसी के ड्रॉपलेट्स एयर में से हमारी तरफ ना, इसलिए एक उचित दूरी हम बनाए रखते हैं इस तरह से, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि 2 गज दूरी है जरूरी। तो ये एयरबॉर्न डिसीज है, मतलब ड्रॉपलेट डिसीज है। इसमें क्या क्या सिम्टम मिलेंगे, जैसे ही ये निमोनिया होगा, मतलब इन्फेक्शन है, तो यहां पर फीवर तो होगा। दूसरी चीज है ब्रेथलेसनेस, डिफिकल्टी होगी, ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होगी, सो फीवर होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, साथ ही साथ चिल्स है, हेडेक है, ये सभी चीजें तो कॉमन है। जैसे ही फीवर आता है, हेडेक होती है, चिल्स होते हैं, हाई टेम्परेचर रहेगा, बहुत ज्यादा फीवर रहेगा। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो लिप्स एंड नेल्स जो है, अब यहाँ पर ब्रेथलेसनेस है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए लिप्स एंड नेल्स कैसे मिलते हैं हमें, ग्रे से ब्लूइश मिलते हैं। इसे ही आगे जाके हम साइनोसिस कहते हैं। अगर ये ब्लूइश कलरेशन जब बहुत ज्यादा मिलेगा तो इसे हम कहेंगे साइनोसिस। तो ये सिंपल है, इस निमोनिया में कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है, मतलब वेक्टर मॉस्किटो या फिर दूसरा कोई नहीं चाहिए, कोई मॉस्किटो या फिर फ्लाई, ये सब नहीं चाहिए, ये ऐसे ही ट्रांसमिट हो जाता है विथ एयर से, ठीक है, एयरबॉर्न डिसीज। तीसरा है कॉमन कोल्ड, ये हम सभी को मालूम है, लेकिन ये समझने जैसा कि कॉमन कोल्ड होता क्यों है। ओके, सो सबसे पहला पैथोजन दिया है यहाँ पर, तो पैथोजन है राइनो वायरस। सो इट इज अ वायरल डिसीज, जैसे कि कोरोना आया है ऐसे ही ये राइनो वायरस से हमें कॉमन कोल्ड होता है। ऑर्गन क्या है कॉमन कोल्ड का, तो नोज या फिर नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, और साथ ही साथ इसमें हम दूसरा लिख सकते हैं रेस्पायरेटरी पैसेज। नेजल पैसेज या रेस्पायरेटरी पैसेज से हो रहा है, नोज से रेस्पिरेटरी जो पैसेज है, यहां पर ये कॉमन कोल्ड का राइनो वायरस अटैक करेगा। बहुत बिल्कुल इसमें सिमिलरिटी है, जैसे कोरोना वायरस है ऐसे इसी तरह से, मतलब राइनो वायरस की तरह कोरोना वायरस है कि जो रेस्पिरेटरी पैसेज हम बोलते हैं कि गले में किचकिच हो रही है या फिर फीवर आ रहा है, तो ये सभी चीजें कॉमन कोल्ड जैसी ही है और उसमें आगे जाके निमोनिया होता है, ठीक है। सो नेजल पैसेज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज में डिसीज कॉज करेगा। ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, कॉमन कोल्ड का ट्रांसमिशन बहुत अलग अलग है, जैसे कि ड्रॉपलेट है, तो आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े रहेंगे जिसको कॉमन कोल्ड है, जिसका क्या सिम्टम इसमें देखेंगे, तो इसमें नेजल डिस्चार्ज होगा, नेजल या थ्रोट में इरिटेशन होगा, इरिटेशन उसको फील हो जाएगा, फिर उसको कफ होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा। तो ये बहुत कॉमन चीज है, हम सभी लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है कि क्या क्या होगा। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। दूसरी एक चीज है कि ऑब्जेक्ट्स टच, जैसे किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है और आप लोग उसके साथ, उसने यूज किया हुआ कोई टॉवेल है, कोई स्पोर्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब बैट है, बॉल है, इनको फिर टच करते हो या किसी का टिफिन शेयर करते हो, तब भी आपको ये कॉमन कोल्ड इजीली ट्रांसमिट होता है, मतलब तब राइनो वायरस का ट्रांसमिशन होता है। क्लियर? सो इतना सिंपल, लेकिन ये इतना फेटल हो सकता है कि किसी को इसी की कॉमन कोल्ड बहुत दिन रहेगा तो फिर निमोनिया कॉज होता है। क्लियर? सो इस तरह से हमने आज 3 डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया विच टेकिंग सेम पॉइंट्स लाइक पैथोजन, ऑर्गन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द डिसीज, ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स. So very first we will discuss about the typhoid. Typhoid is the disease. It is caused by that Salmonella typhi. So typhi है, typhoid होगा. Small intestine is the, ये इसका ये है, small intestine organ है, कहाँ पर ये cause करेगा. फिर वाटर ट्रांसमिशन, वाटर या फूड से होता है, जैसे कि कोई आप ओपन फूड रखा है उसके ऊपर कोई फ्लाई आके बैठेगी,
सो ट्रांसमिशन फ्लाइज या फ्ली हम कह सकते हैं, ठीक है, या कॉमन फ्लाई जो है हाउस फ्लाई उससे भी होगा। इसमें फीवर, हेडेक, स्लो पल्स, रेडिश, रैश या डायरिया ये सभी चीजें देखने को मिलती है। निमोनिया की बात करेंगे तो निमोनिया ये बहुत कॉमन है ओल्ड एज पर्सन में और न्यूबॉर्न या फिर बहुत बेबी छोटे बच्चे होंगे उनमें। सो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन बैक्टीरिया से होता है। इनमें अल्वेओलाई में फ्लूइड्स फिल्ड हो जाते हैं, मतलब वो भर जाते हैं, इसलिए वहां पर O2 का जो एक्सचेंज है वो कम हो जाता है। ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न डिसीज है, इसमें फीवर रहेगा, ब्रेथलेसनेस रहेगा, हेडेक, लिप्स और नेल्स ग्रे और ब्लू हो जाते हैं। कॉमन कोल्ड की बात करेंगे तो राइनो वायरस के कारण कॉमन कोल्ड होता है, नेजल और रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्ट होते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, किसी ऑब्जेक्ट्स को आप टच करेंगे, किसी का ऑब्जेक्ट्स आप यूज करेंगे, टॉवल यूज करेंगे जिसको कॉमन कोल्ड हुआ है तो आपको भी ये डिसीज हो सकता है। क्लियर। फिर नेजल डिस्चार्ज होगा, इरिटेशन होगा, कफ, कोल्ड, फीवर, ये बहुत कॉमन चीजें। सोर थ्रोट होगी, यहां पर सोर थ्रोट होगी। फिर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा तो आवाज में चेंज, बदलाव आ जाता है। तो ये सभी चीजें जो है ये कॉमन कोल्ड में हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से ये बहुत कॉमन लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या हमें, तो इनका प्रिवेंशन कैसे करें हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन ये ट्रांसमिशन अगर रोका जाए, जैसे कि वाटर, फूड अच्छा हो, हेल्दी हो, तो हम इनको रोक सकते हैं। ड्रॉपलेट के लिए हमें मास्क यूज करेंगे, डिस्टेंस बनाए रखेंगे, किसी के ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं करेंगे, एक उचित दूरी पे हम लोगों से खड़े रहेंगे, तो ये हम अवॉइड कर सकते हैं। सो इन नेक्स्ट बिट we will discuss about all these things, that how we can control and prevent all these diseases which are communicable in the society. Okay, so have a good day. हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ वीडियो में। ओके, थैंक यू।